हेलो फ्रेंड्स। हेलो हेलो बंकू। हेलो, आज एक नई मजेदार कहानी लेके आया हूँ, छोटा भीम के और छोटा भीम और जादूगरनी की कहानी। समझे? भीम। तो सुनिए फिर छोटा भीम और जादू। हाँ, छोटा भीम और जादूगरनी की कहानी पांडु और बंकू के साथ। एक दिन गांव में छोटा भीम अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा था। तभी उसने देखा कि बहुत सारे काले बादल आ गए और चारों ओर बहुत ही अंधेरा हो गया है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इतने घने बादल इतने आ गए कि कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। वहीं पर बहुत तेज हवाएं चलने लगी और एक जादूगरनी आ गई। समझे? जो जादू कर लेती है। हाँ, और वो छुटकी को अपने साथ ले गई। हाँ, छोटा भीम के साथ एक छुटकी होती है ना। तो उनको वो जादूगरनी अपने साथ उठा ले गई। भीम के बहुत ढूंढने पर भी छुटकी नहीं मिल रही थी। भीम ने बहुत ढूंढा, एक तो काले बादल आ गए थे तो वो मिल ही नहीं रही थी। फिर छोटा भीम अपने दोस्तों के साथ छुटकी को ढूंढने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूरी पर आगे जाने के बाद एक गुफा जिसमें वह जादूगरनी रहती है। भीम अपने दोस्तों के साथ अंदर चला गया और छुटकी को ढूंढने लगा। गुफा के अंदर चला गया और ढूंढने लगा उसको। हाँ, तभी भीम की नजर उस पर पड़ी जहाँ पर छुटकी को बंद किया गया था। छुटकी को बंद कर दिया उसने। उस जगह पर भी बहुत खतरा था, शायद जादूगरनी वहाँ पर नहीं थी। और वहाँ पे बहुत बड़ा खतरा भी था। भीम ने बहुत कोशिश के बाद छुटकी को तो छुड़ा लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जादूगरनी भी आ गई थी। जादूगरनी ने अपना जादू फिर चलाया। भीम बार बार जादूगरनी से बच रहा था और बहुत बार उसने अपने दोस्तों को भी बचाया था। भीम को कुछ सूझ नहीं रहा था। जादूगरनी बार बार जादू चला रही थी। आखिर जादूगरनी ने जब अपना जादू चलाया तो भीम ने भी उसकी तरफ आईना कर दिया। आईना समझते हो? हाँ, मिरर कर दिया और जादूगरनी का जादू उसी ओर चल पड़ा। दोनों ने जादू किया, उसने इसे मिला दिखा दिया तो उनकी तरफ ही वापस चला गया। जादूगरनी को वहीं बंद करके बाहर आ गए। इस तरह भीम ने अपने दोस्तों को उस जादूगरनी से बचाया। हाँ, 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 जब यह बात भीम ने अपने गांव में बताई तो गांव वाले बहुत डर गए और कहने लगे कि यह तो जादूगरनी हमेशा यहाँ पर आती है। हाँ, और सभी को परेशान करती है। अगर आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और दूसरी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। सुनिए छोटा भीम और पांडु की हिंदी कहानी। तो पांडु नहीं जानता था। पांडु नहीं जानता था वह उस गुफा में जा रहा था जिससे वापस आना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसी एक गुफा थी, पांडु समझ नहीं रहे थे, अंदर चले जा रहे थे गुफा में। और जाना तो आसान था, आना बहुत मुश्किल था। जब
पांडु उस गुफा में गया था तो वह बाहर नहीं आता है। अब क्या होता है, फिर पांडु सब कुछ देख सकता था मगर वह बाहर नहीं आ सकता था। अब पांडु गुफा के अंदर ही रह गया था। उधर कालिया ने पांडु को जाते हुए देख लिया था। उधर से भीम को आते हुए देख कालिया कहता है, वह पांडु उस गुफा में गया था मगर अभी तक वापस नहीं आया है। यह सुनकर भीम को लगता है इस गुफा में जाकर शायद कोई समस्या में आ सकता है। यानी गुफा के अंदर गए हैं तो हो सकता है उनके ऊपर कोई समस्या आ गई हो, तभी वो वापस नहीं आ पा रहे हो। इसलिए भीम बाबा से मिलता है। ये बाबा होते हैं, उनसे भीम मिलता जाते हैं। बाबा भी भीम के साथ आते हैं। हाँ, और कहते हैं यह गुफा समस्या लाती है, इसमें जो भी जाता है वह अंदर ही रह जाता है। यह सुनकर कालिया डर गया, थर कांप गए कालिया, क्योंकि वह अंदर जाने वाला था मगर उससे पहले ही भीम आ गया था। इसके बाद वह अंदर नहीं गया था तो बाबा जी ने भीम को जादुई दरवाजा दिखाते हैं जिससे गुफा के अंदर जाया जा सकता था। बाबा ने बताया भीम को, हाँ, कि जादुई दरवाजा के बारे में, जिससे गुफा के अंदर जाया जाता था। तो फिर क्या होता है, भीम अंदर जाता है और फिर पांडु को बाहर लेकर आता है। मगर यह गुफा किसी के लिए भी समस्या बन सकती है। बाबा कहते हैं कि इस गुफा को बंद करना ही उचित होगा। उस गुफा को बंद कर दिया गया। अब कोई भी नहीं जा सकता है, आसानी से नहीं जा सकता। यह सब कुछ भीम की वजह से हुआ था। अगर भीम भी अंदर चला जाता तो शायद वह भी बाहर नहीं आता। इसीलिए समस्या को पहले समझें, हाँ, फिर उस पर विचार करें, फिर कोई फैसला लेना चाहिए। समझे बंकू? तो कैसी लगी है दोस्तों मेरी ये छोटा भीम और पांडु की स्टोरी? ठीक है दोस्तों, फिर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने आसपास सफाई रखिए। हाँ, हरियाली है तो ऑक्सीजन है और जल है तो जीवन है। ओके, बाय फ्रेंड्स, बाय। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, अब एक और मजेदार कहानी लेके आ गया हूँ। छोटा भीम और कंघी बेचने वाला। कंघी बेचने वाला समझते हो? कौन? हाँ, कौन कंघी बेचने। हाँ, उसी की मजेदार कहानी सुनाता हूँ। दिन का समय था, बढ़िया सी धूप निकली थी। तो छोटा भीम और उसके जो साथी थे वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे सभी लोग। तो फिर क्या हुआ, फिर जग्गू ने कहा, क्या हम दुकानों पर जा सकते हैं? भीम ने कहा, हाँ, हम दुकानों पर जा सकते हैं। तो छुटकी दौड़कर भीम के पास आई और बोली, हम दूसरी दुकान के पास नई दुकान खुल गई है, वहाँ भी चलते हैं। दुकानों के पास एक नई दुकान खुली थी तो छुटकी ने कहा कि वहाँ पे भी चलते हैं। दुकान है बालों में कंघी की। तो वहीं आ जाओ, मैं जा रही हूँ। छुटकी कहती है, तो तुम आ जाओ, या समझे कि नहीं, मैं तो जा रही हूँ। तो भीम ने कहा, ठीक है, हम भी आएंगे, चलो हम भी चलेंगे। तो सभी साथी, उनकी टीम पूरी चल देती है, चलो चलते हैं। राजू और जग्गू ने कहा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। राजू और जग्गू ने कहा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ, भीम ने कहा, ठीक है। वे सब दुकान की ओर भागे। छोटू ने कहा, हाँ,
कहा दुकान है, यही दुकान है। दुकान के पास वे निर्णय ले रहे थे, यानी सोच रहे थे कि कौन सी कंघी कौन लेगा, कौन सी कंघी चाहता है? तो भीम ने कहा मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। छुटकी ने कहा, भीम ने कहा ठीक है। छुटकी ने भी कहा मुझे चाहिए, भीम ने कहा मुझे चाहिए। चलो जग्गू को कंघा देते हैं। तो जग्गू भी, तो सबने कहा कि कंघा लेते हैं। अब इस तरह सब हंसने लगे। हा 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 हा। छुटकी लाल कंघा, छुटकी होती है वो लाल कंघा लेती है, जग्गू नीला कंघा लाता है। तो क्या होता है, रात को जब छुटकी अपने बालों में कंघी कर रही थी और सो रही थी, तो उसके बाल और बड़े हो गए और जल्द ही सबसे बड़े हो गए। कभी छुटकी जाग जाती है या क्या, देखती है नहीं ये क्या हो गया, मेरे बाल इतने बड़े कैसे हो गए। वह मदद करने के लिए बुलाती है किसी को, मदद करो मेरी, मदद करो मेरी है। लेकिन कोई न आता ही नहीं है। फिर क्या होता है, फिर सूरज आया, राजू और भीम जाग गए, मतलब दिन निकल आया, सूरज दादा आ गए। हाँ वो आ तो भीम और राजू जाग गए। जब वे दुकान पर आए तो उन्होंने एक भी चीज नहीं देखी। कंघी वाला चल रहा था, जा रहा था। भीम ने पूछा ये सब क्या है? तो वो जो कंघी वाला था वो हंसने लगा और बोला कि उसने सबके बाल लंबे कर दिए हैं। भीम गुस्से में था। तो कंघी वाले ने कहा चलो लड़ाई करते हैं। भीम और कंघी बेचने वाले ने लड़ाई शुरू कर दी और लड़ाई में भीम ने कंघी बेचने वाले की मूंछें खींच दी, उसको मारा, ढूंढा, खूब पिटाई की, उनके ऊपर चढ़ गया, के बाल नोचे, उनकी मूंछें नोचती। फिर क्या होता है, फिर अंत में कंघी बनाने वाला पकड़ा गया, उनको पकड़ लेता है वो भीम। तो फिर क्या होता है, भीम ने उसे राजा के पास ले जाता है। गाँव में राजा होते हैं, उनके पास ले जाता है। इसके बाद वो कंघी बेचने वाले ने सभी को नॉर्मल कर दिया, मतलब कि उनको सबको ठीक कर दिया। वो जादूगर था कंघी बेचने वाला, उसने फिर राजा खुश हो गए, भीम भी खुश था, सभी लोग खुश हो गए। फिर क्या होता है, भीम ने जाकर घर में गए अपने, फिर खूब लड्डू खाए, सभी ने खूब लड्डू खाए, समझे? हेलो फ्रेंड्स, आज एक और नई कहानी लेके आया हूँ, मजेदार अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल और नगर की कहानी। तो सुनिए, सुनाता हूँ अकबर, बीरबल और नगर की कहानी। अकबर अपने ही राज्य में भेष बदल कर घूम रहे थे। वह जानना चाहते थे कि उनके बारे में राज्य में रहने वाले लोग क्या सोचते हैं। इसी वजह से अकबर ने अपनी वेशभूषा बदलकर नगर में घूमने का वो बनाया प्लान। तो वो घूम रहे थे, तभी वहाँ कुछ लोगों के पास खड़े हुए और वह लोग उनके बारे में बातें कर रहे थे। राजा अकबर ने जब अपने बारे में बहुत सी बातों को सुना तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लोग उनके बारे में अच्छाई की बातें नहीं कर रहे थे और बुराई की बातें ज्यादा कर रहे थे। तो राजा की यानी बुराई कर रहे थे, अच्छाई की बातें कर नहीं रहे थे। तो इस प्रकार राजा उनसे नाराज हो गए। राजा ने अपने नगर में घूमते हुए बहुत से लोगों से अपने बारे में सुना और जिन जिन लोगों ने राजा की बुराई की वह सभी लोग बंदी बना लिए गए। राजा ने जो लोग राजा की बुराई कर रहे थे उनको राजा ने सबको पकड़वा लिया, यानी बंदी बनवा लिया। उसके बाद राजा के सामने पेश किए गए सब। राजा ने कहा
कि जब मैं नगर में घूम रहा था तभी मैंने सुना कि आप लोग मेरी बुराई कर रहे थे, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें सजा मिल सकती है। इस बात को जानते हुए भी तुमने बुराई की। सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए। उन्हें डर लग रहा था क्योंकि राजा सजा सुनाने वाले हैं। जब यह बात बीरबल को पता चली तो बीरबल भी राज दरबार में पहुंचे। उन्होंने पूछा, भाई क्या बात है? तो बीरबल ने सोचा कि इन्हें बचाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इनमें कोई गलती नहीं हुई हो, इनसे मतलब कि जो बंदी बनाए गए हैं ना, उनसे कोई गलती ही ना हुई हो, और या राजा के बारे में कुछ और बातें कर रहे हो, इसलिए उनके बारे में मुझे सोचना चाहिए। तभी राजा ने कहा कि जो भी बंदी बना लिए गए हैं उन्हें सजा के लिए कल बुलाया जाएगा। उसके बाद सभी लोगों को बंदी बनाकर वहां ले जाया गया। और फिर बीरबल ने राजा से पूछा कि उनका क्या कसूर था। अकबर ने कहा कि जब मैं वेशभूषा बदल कर घूम रहा था तभी मैंने इन लोगों को अपने बारे में बुराई करते हुए सुना और इसीलिए बंदी बना लिया गया। और जो भी हमारी बुराई करेगा उसको बंदी बना लिया जाएगा, वह सजा के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। समझे बंधु? तो बीरबल यह जानते थे कि हो सकता है कि राजा से कोई गलती हुई हो या उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी हो, इसी वजह से वह गुस्सा हो रहे हैं। कि बीरबल ने यही सोचा कि भाई हो सकता है कि राजा ने पूरी बात ना समझी हो या उनके बारे में पूरी बात ना सुनी हो, इसी वजह से गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन हमें पूरी बात सुने बगैर ही किसी बात का नतीजा नहीं निकालना चाहिए। उसके बाद बीरबल राजा से मिले और कहने लगे कि हमें उनकी पूरी बातें सुननी चाहिए। अगर आप पूरी बातें नहीं सुनते हो तो इससे हमें फैसला देने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। राजा ने कहा कि मैंने अपने कानों से सुना है, मेरे बारे में बातें कर रहे थे। तो बीरबल ने कहा कि हो सकता है कि जो आपने बातें सुनी हो वह पूरी तरह से नहीं सुन पाए, क्योंकि कई बार हम जानते हैं उनका नतीजा कुछ और ही निकलता है। इसीलिए सुनी हुई बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके बाद बीरबल उन लोगों से मिले जो कि बंदी बना लिए गए थे। उनसे पूरी बात पूछी गई भाई कि बीरबल ने पूछा कि बताइए क्या बात थी। तो उन्होंने बताया कि हम राजा के बारे में कोई भी बुराई नहीं कर रहे थे, जबकि हम तो दूसरे नगर के राज्य के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ का राजा बहुत ही अत्याचार करता है, वह सभी को परेशान करता है। हम उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन राजा ने अपने बारे में यह सब सोचकर हमें यहाँ पाबंदी बना लिया है और हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अभी बीरबल समझ गए थे आप बंदी बनाए हुए लोगों को छुड़ाना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि लेकिन यह इतना आसान नहीं था बीरबल के लिए, क्योंकि अकबर इस बात को मान ही नहीं रहे थे। क्योंकि वह तो हमेशा यही कह रहे थे, हमेशा से यही कह रहे थे कि उन्हें मेरे बारे में बुराई की है, लोगों ने उनके बारे में बुराई की है और इसलिए सजा दी जाएगी। तभी फिर बीरबल ने सोचा क्या किया जाए। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई, पूरी एक योजना बनाई जैसे कि राजा को पूरी बात समझा सके। तो राजा अपने महल में घूम रहे थे, तभी बीरबल किसी से बात कर रहे थे। राजा को लगा कि बीरबल उनकी बुराई कर रहे हैं। तभी राजा ने कहा कि तुम मेरे बारे में बुराई कर रहे हो। बीरबल ने कहा
कि आपने गलत सुना है, मैं आपके बारे में बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन राजा यह कह रहे थे कि मुझे तो ऐसा लगा कि तुम मेरे बारे में ही मेरी बुराई कर रहे हो, मेरे बारे में ही बातें कर रहे हो। तो बीरबल ने समझा कि जब आप अधूरी बातें सुनते हो तभी ऐसा होता है। इसका मतलब यह है कि आपने जो बंदी बनाए हुए लोगों के बारे में सुना तो उन्होंने भी आपकी बुराई नहीं की थी, वे दूसरे राज्य के राजा के बारे में बुराई कर रहे थे। लेकिन आपको लगा कि वह आपके बारे में बुराई कर रहे हैं, समझे? इसीलिए आपको ऐसा लगा और आपने उन्हें बंदी बना लिया। राजा को पूरी बात समझ में आ गई थी, क्योंकि वह पूरी बात सुने बगैर ही फैसला ले लेते थे। उसके बाद राजा अकबर ने सभी को छोड़ दिया, जितने लोगों को बंदी बनाया था सबको छोड़ दिया और आधी बातों को सुनकर कोई फैसला नहीं लिया। उनकी बात को समझ गए थे कि जब हम पूरी बात नहीं सुनते हैं, जब तक हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। इसीलिए अधूरी बातों पर यकीन कर जो लोग फैसला लेते हैं हमेशा पछताते हैं। इसीलिए कभी भी किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक किसी को पूरी बात नहीं पता होती है तब तक कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप भी जानते हैं कि क्या हो सकता है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसा करना नहीं चाहिए। जब तक आप पूरी बात नहीं सुनते हैं तब तक कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, समझे बच्चों? तो यही थी अकबर और बीरबल और उनके नगर की कहानी। हाँ, ठीक है, अब ऐसी और भी कहानी लेके आऊंगा, आगे सुनाऊंगा। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई बना रखिए। हरियाली है तो ऑक्सीजन है और जल है तो जीवन है। बाय बाय, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनते रहिए। हाँ फ्रेंड्स, तो और एक कहानी सुनो अकबर और बीरबल की ही। अकबर, बीरबल और उनकी समस्या की कहानी। तो सुनो, अकबर आज कहीं पर घूमने जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें अभी तक बीरबल जी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इसीलिए अकबर बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जब अकबर को बहुत देर हो गई और बीरबल जी नहीं आए तो उन्होंने सेनापति को बुलाया और पूछा कि बीरबल जी अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तो सेनापति ने क्या बताया कि बीरबल जी अपने घर पर नहीं है, मैं उनके घर पर गया था, लेकिन बीरबल जी मुझे वहाँ पर नहीं मिले, इसीलिए मैं वापस आ गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं बीरबल को खोज कर ले आऊं, अकबर ने कहा ठीक है, जल्दी से कि तुम उन्हें बीरबल को यहाँ पर लाना। कहते हैं कि जाओ ठीक है, बीरबल को जल्दी से ढूंढ के ले आओ। सेनापति बीरबल की तलाश में जाता है, क्योंकि वह घर पर नहीं थे। इसी वजह से मैं परेशान हो रहा था। जब सेनापति जी बीरबल जी के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल तो घर पर आ गए हैं, लेकिन मैं अभी तक अकबर के पास क्यों नहीं ये गया है बीरबल। यह जानने के लिए सेनापति बीरबल के पास आते हैं।
कि घर पर आ गए हैं, लेकिन अभी अकबर के पास क्यों नहीं आए हैं। तो यह जानने के लिए सेनापति बीरबल के पास जाते हैं और कहते हैं कि अकबर ने आपको बुला रहे हैं, और मैं पहले भी यहाँ पर आया था, लेकिन आप यहाँ पर नहीं थे। बीरबल ने कहा कि मैं अभी बाहर से आया हूँ, इसीलिए मुझे अभी पता नहीं है कि आप यहाँ पर आए थे। तो सेनापति ने कहा कि अकबर आपको बुला रहे हैं, इसीलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। तो बीरबल जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बीरबल जी ने अकबर के पास जाते हैं। बीरबल जी अकबर के साथ उसके सेनापति के साथ चले जाते हैं अकबर के पास। अकबर जी कहते हैं कि मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहे हो, और हमें कहीं पर जाना था, उसके लिए मैं इंतजार कर रहा था। तो बीरबल ने कहा कि मैं किसी काम से बाहर गया था, इसीलिए घर पर नहीं था। अकबर ने कहा कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम साथ में जाएं, तो अभी हम चल सकते हैं। बीरबल ने कहा कि ठीक है, हम साथ में चलते हैं। उसके कुछ समय बाद ही अकबर और बीरबल साथ में निकल गए। उन्हें एक गांव में जाना था, वहां पर बहुत तकलीफ हो रही थी, सभी लोग परेशान हो रहे थे। उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अकबर और बीरबल को साथ में जाना था, इसीलिए अकबर बीरबल का इंतजार कर रहे थे। समझे? तो ये बात थी, इसीलिए अकबर परेशान थे। कुछ समय बाद उस गांव में पहुंचे, और जहाँ पर समस्याएं थी, तो सभी से पूछा गया कि क्या समस्या है। सभी लोगों ने कहा कि यहाँ पर पानी की बहुत अधिक समस्या है, हमें बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है। अकबर ने कहा कि ठीक है, आपको पानी मिल सकता है, हमें कुछ योजनाएं बनानी होगी और उन पर काम करना होगा। जब योजना तैयार हो जाएंगी तो आपको भरपूर पानी मिलने लगेगा। यह बात सुनकर बीरबल कहते हैं कि आप सभी का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप अच्छे काम करते हैं। तो फिर क्या आगे होता है, सुनो, जिनके नतीजे भी हमें आज ही मिलते हैं। और कहते हैं कि अकबर कहते हैं कि कभी भी दुखी नहीं रहना चाहिए, यही सोचकर मैं सभी के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता हूँ। यह सुनकर बीरबल कहते हैं कि आप अच्छा सोचते हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे राजा हैं। उसके बाद अकबर और भी कुछ बातें करते हैं अपने महल पर, करते हुए अपने महल में पहुंच गए। इस कहानी में हमें यह सीखा कि हमें दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम चाहे राजा हो या प्रजा, लेकिन हमारे लिए सभी लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए हमेशा समाधान होना चाहिए। समझे? तो ये थी अकबर और बीरबल की कहानी। ऐसी ही और कहानी, मजेदार कहानी और भी सुनो आगे। तो सुनिए फ्रेंड्स, एक और मजेदार कहानी अकबर बीरबल की ही है कहानी। तो बीरबल और खजाने की रक्षा की कहानी। हाँ, बीरबल और खजाने की रक्षा की कहानी है। तो सुनो क्या होता है। एक बार की बात है, बीरबल जी अपने महल में सो रहे थे। उन्हें अच्छी तरह से याद था कि जब वह सोए थे तो अपने महल में ही थे, लेकिन जब उनकी आंखें खुली तो क्या देखते हैं, पता क्या चलता उन्हें कि वह एक गुफा में थे। हाँ, बीरबल ने जब अपने आप को गुफा के अंदर पाया तो वह बिल्कुल हैरान परेशान हो गए।
क्योंकि उन्हें अच्छे से याद था कि जब वह सोए थे तब अपने महल में ही थे, लेकिन वह गुफा में कैसे पहुंच गए उन्हें इस बारे में कोई खबर नहीं थी। वह गुफा के बाहर निकले तो वह देखने लगे कि यह गुफा किस जगह है, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह गुफा यहाँ पर कैसे हो सकती है, यहाँ पर कैसे आया हूँ। चारों ओर जंगल ही जंगल नजर आ रहा था। उन्हें कोई भी रास्ता बाहर निकलने का बिल्कुल मिल भी नहीं रहा था। वो अपने आप पता नहीं कहाँ से पहुँच गए हैं बीचों बीच जंगल में, गुफा में। तो फिर क्या होता है, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। वह तो पूरी तरह से परेशान हो गए थे, क्योंकि उनकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि यहाँ पर मुझे कौन लेके आया है। तो फिर क्या होता है, वह कौन लोग हैं जो मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। तभी वह किसी की आवाज सुनते हैं। वह उस आवाज को सुनकर छुप जाते हैं और देखते हैं कि वह कौन है। तभी एक आदमी अंदर आता है। वह कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर लाए हैं, और जब तक तुम हमें राज नहीं बताते जिसके लिए हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं, तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। तो बीरबल किसी भी राज के बारे में नहीं जानते। वह पूछने लगे कि तुम्हें किस बारे में खबर चाहिए भाई, बताइए तो। तभी उन्होंने कहा कि हमें यह पता करना है कि राजा ने अपना सारा धन कहाँ पर छुपा कर रखा है। तो बीरबल ने कहा कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। बीरबल उस आदमी को बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। इसीलिए समस्या हो रही थी कि वह आदमी कौन है। बीरबल जी ने उसे ध्यान से देखा और पूरी तरह से याद रखने की कोशिश की। उसके बाद बीरबल ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि तुम क्या पूछ रहे हो। तभी आदमी को कहने लगा कि तुम्हें याद तो जरूर आएगा, लेकिन तुम्हें जब तक नहीं छोड़ा जा सकता तब तक तुम धन की जगह नहीं बता देते, कि खजाना जब तक तुम नहीं बता देते कि कहाँ रखा है, तब तक तुमको नहीं छोड़ा जाएगा, समझे। उसके बाद आदमी चला जाता है और बीरबल जी सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए, क्योंकि चारों ओर जंगल ही जंगल नजर आ रहा था। वह आदमी बाहर की ओर जाकर खड़ा हो जाता है और वहीं पर पहरा देने लगता है। तो बीरबल जी अंदर कुछ सोच रहे थे, तभी उन्हें एक विचार आता है। बीरबल जी गुफा के बाहर निकलते हैं और उस आदमी को अचानक पीछे से पकड़ लेते हैं और वहीं पर बांधकर चले जाते हैं। समझे। तो फिर क्या होता है, लेकिन उन्हें जंगल बहुत ही घना दिखाई दे रहा था। चारों तरफ जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो बिल्कुल घना जंगल था, क्योंकि वहां से निकलने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था। लेकिन फिर भी बीरबल जी रास्ता खोजने में लगे हुए थे, क्योंकि वह समझ गए थे कि यह राजा के खजाने के पीछे पड़े हुए हैं और इनका पता लगाना बहुत जरूरी है। तो बीरबल जी ने उस आदमी को पहचान लिया था और उसके बाद वहां से चले गए थे। बीरबल जी बहुत मुश्किल से उस जंगल से निकलते हैं, फिर जंगल से निकले थे। वहाँ निकलते ही राजमहल पहुंच गए। रास्ता ढूंढ के बीरबल जी पहुंच गए राजमहल, और उसके बाद अकबर से इस बारे में बात की कि जब मैं सोया हुआ था तो तभी अचानक कुछ लोग मुझे उठाकर एक गुफा में ले गए। उसके बाद उन्होंने राजा के खजाने के बारे में मुझसे पूछा, लेकिन मैं उन्हें वहीं पर बांध कर आ गया हूँ। हमें इस बात का पता लगाना होगा कि वह कौन है जो राजा के खजाने के पीछे पड़े हुए हैं।
तभी राजा ने कहा कि हम इस बात का जरूर पता लगाएंगे। अगले दिन जब दरबार लगा हुआ था तभी बीरबल जी आ रहे थे। तभी बीरबल जी ने देखा कि एक सैनिक बिल्कुल उसी के जैसा लग रहा था, जबकि बीरबल को उस पर शक था कि वह बीरबल जी ने देखा, बीरबल जी को शक था कि यह वही आदमी है, क्योंकि बीरबल ने उसे अच्छी तरह से देखा था और बीरबल पहचान भी रहे थे। लेकिन उस वक्त उसने अपने चेहरे पर कुछ लगाया हुआ था, जिसकी वजह से अब उसका चेहरा थोड़ा अलग दिखाई दे रहा था। लेकिन बीरबल जी ने जब उसे ध्यान से देखा तो उसकी जूतों से वह समझ गए कि यह वही आदमी है जो मुझसे यहाँ पर बात कर रहा था। और बीरबल जी ने उसे बिना कुछ कहे ही अंदर चले गए। तो बीरबल जी दरबार में पहुंच गए थे और उन्होंने अकबर को पूरी बात बताई और कहा कि जो हमारे महल के बाहर एक सैनिक खड़ा हुआ है, मुझे उस पर पूरा यकीन है कि यह वही आदमी है जिसने मुझे वहाँ पर गुफा में कैद किया था। तो अकबर ने कहा कि अगर आपको उस पर यकीन है और यह वही आदमी है तो उसे अंदर बुलाया जाए। कुछ देर बाद में सैनिक अंदर आ गया। उसके बाद बीरबल ने पूछा कि तुम वही आदमी हो जिसने गुफा में मुझे बंद किया था। यह बात सुनकर सैनिक भागने लगा। तभी दूसरे सैनिक ने इसे पकड़ लिया। तो राजा ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया था। उसने बताया कि मेरे साथी ने मुझे ऐसा करने को कहा था। तो उसने बताया, जब पकड़ लिए गए तो बताया कि मेरे साथी ने ही, उनके और भी साथी थे, ऐसा करने के लिए कहा था जैसे हम राजा के खजाने को चुरा सके। राजा ने सैनिक को सजा दी और बाकी साथियों को भी वहाँ पर बुलाकर लाने को कहा। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद सभी पकड़े गए। इस तरह है बीरबल की चालाकी की वजह से वह सभी पकड़े जा चुके थे। अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम्हारी वजह से ही हमारे खजाने की रक्षा होती है और उन्होंने किसी के भी बारे में पता करना आसान नहीं होता। फिर बीरबल ने कहा, जब तक मैं हूँ तब तक आपको कोई भी हानि नहीं हो सकती। इस तरह बीरबल की वजह से राजा के खजाने की रक्षा हो सकी। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने और साफ सफाई रखिए। हरियाली है तो ऑक्सीजन है, जल है तो जीवन है। हाँ, ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय 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 बाय। हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, हाय बंटू जी, हेलो, क्या हाल चाल है? मेरे भी हाल चाल बढ़िया है। देखो, सभी के लिए लेके आया हूँ एक ही बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छी कहानी। मोटू पतलू। मुझे जब नींद आती है तो मैं तुमसे कहता हूँ कहानी सुनाओ और तुम सुना देते हो, मैं आधी कहानी में सो जाता हूँ कभी। तो आज पूरी कहानी सुनना। ठीक है, तो सुनो। मोटू पतलू पांडू बंकू की कहानी के साथ है जादुई पंछी की कहानी। जादुई पंछी। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। मोटू पतलू पांडू बंकू जादुई पंछी की कहानी। तो क्या होता है, पांडू होते हैं जो, उन्होंने एक जादुई पंछी को देखते हैं। वो पांडू एक जादुई पंछी देख के आते हैं और वह अपना रूप आसानी से बदल सकता है। उसे देखकर तो पांडू बहुत डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह जादुई पंछी कहाँ से आया हुआ है या अपना रूप कैसे बदल सकता है।
इन सभी सवालों के जवाब मुझे अभी तक भी नहीं मिले हैं। उसका दोस्त कहता है, उनका दोस्त है बंकू, उनको ये बात बताते हैं कि जादुई पंछी मैंने देखा है। तो उनका दोस्त कहता है बंकू कि तुम्हें पंछी कहाँ पर दिखाई दिया था, चलो हमको भी लेके चलो, मैं भी देखूंगा पंछी, मुझे भी देखना है, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसका दोस्त कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, वहाँ पे दिखाता चलती हूँ कि कहाँ पे जादुई पंछी रहता है। तो वह जादुई पंछी कहाँ पर है और अपना रूप कैसे बदलता है। तो दोनों दोस्त उस जंगल की ओर जा रहे थे, पांडु बंकू। तो दूसरे दोस्त ने कहा, यह जंगल तो बहुत बड़ा है, हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है जो हमारे लिए खतरा बन सकता है। जादुई पंछी के बारे में सोचना छोड़ दो, हो सकता है कि वह यहाँ पर ना मिले, बंकू कहने लगे। लेकिन उसका दोस्त पांडु कहने लगा कि अरे मैं तुम्हें उसके बारे में जरूर दिखाऊंगा, उसको जरूर तुम्हें दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है उसका पीछा करते हुए। मैं यहाँ पर आया था जंगल में, वो उनका पीछा मास्टर कर रहे थे, ठीक है पांडु। तभी मैंने देखा कि वह एक पेड़ पर बैठ गया, वहीं पर ही उसका घोंसला है, मैं उस पेड़ पर निशान लगा चुका हूँ। पांडु वहाँ निशान लगा के आए हैं, वह पेड़ आसानी से मिल जाएगा। दोनों दोस्त चलकर जादुई पंछी को देखना चाहते हैं, तभी उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, ढूंढ लेते हैं पेड़ को पांडु जी। वह कहता है कि देखो, उस पेड़ पर घोंसला बना है और निशान लगा है, ठीक है, वही घोंसला बना है, वहीं पर घोंसले में रहता है वो पंछी, लेकिन वह अभी यहाँ पर नहीं है, हमें कुछ देर इंतजार करना चाहिए। थोड़ी देर बाद में जादुई पंछी अपने पेड़ के पास आता है और फिर घोंसले में बैठ जाता है। तभी उनकी नजर उन दोनों दोस्तों पर जाती है, पंछी की नजर पांडु और बंकू पे जाती है। वह तो वह जादुई पंछी उन्हीं की भाषा में बोलना शुरू कर देता है। जादुई पंछी कहता है कि तुम कौन हो? हाँ, और यहाँ पर क्या कर रहे हो? जादुई पंछी पूछ रहा था। अच्छा, तुम मेरा पीछा करते हुए आए हो यहाँ? यहाँ कोई नहीं आ सकता। यह सुनकर दोनों दोस्त कहते हैं कि हमारी भाषा कैसे बोल सकता है ये? उसका दोस्त कहने लगा कि यह जादुई पंछी है, मैंने तुम्हें बताया था। यह कुछ भी कर सकता है, तो यह रूप भी बदल सकता है। जादुई पंछी कहने लगा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम बहुत से लोगों को यहाँ पर भी ला सकते हो, तुम लोग आए हो तो और भी लोगों को ले आओगे, इसीलिए तुम लोग जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, यह हमारी एक इच्छा पूरी कर सकता है, इसीलिए हमें इससे एक इच्छा मांगनी चाहिए। दोनों लोगों ने पांडु बंकू सोचने लगे, तो एक इच्छा पूरी कर देगा, जिससे कि वह पूरी हो जाए। दोनों दोस्त आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि हमें, पांडु और बंकू दोनों लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि यार क्या मांगे इनसे, क्या मांगे यार है। तो फिर बंटू कहने लगता है हमें बहुत सारी चॉकलेट चाहिए, हमारा घर चॉकलेट से भर दो। तो यही हमारी इच्छा है। तो जादुई पंछी कहता है अपने घर जाकर देखो, तुम्हारा घर चॉकलेट से भर दिया गया है। तो घर के आज के बाद तुम यहाँ पर नहीं आओगे, अगर तुम यहाँ पर आते हो तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद दोनों दो जंगल से घर की ओर चले जाते हैं और घर पर आ जाकर देखते हैं तो बहुत सारी चॉकलेट, बंकू घर में पूरी चॉकलेट खड़ी से घर भर गया और वहाँ पर होती है। यह देखकर दोनों दोस्त बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चॉकलेट मिल रही थी। वह जादुई पंछी
उन्हें बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन यह सब कुछ यहीं पर समाप्त नहीं हो गया था मेरे दोस्त। फिर क्या हुआ, मेरे दोस्त जो थे बंकू जी, उनके मन में लालच आ गया था। वह जान गया था जादुई पंछी सब कुछ कर सकता है, इसलिए वह अपने दोस्त को बिना बताए ही जादुई पंछी के पास पहुंच जाता है। वह जादुई पंछी कहता है कि तुम फिर आ गए, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दिया है। पूरी कर दी है तुम्हारी इच्छा। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वह कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, अगर तुम मेरी दूसरी इच्छा पूरी नहीं करोगे तो मैं सभी लोगों को बता दूंगा। मंकू कहने लगे ये सब बातें कि तुम यहीं पर रहते हो और तुम्हें पकड़ लेंगे। यह बात सुनकर जादुई पंछी गुस्सा आ गया। वो गुस्से में जाता है और कहता है अच्छा रुको, तुम इस तरह नहीं मानने वाले हो। तो ऐसे नहीं मानोगे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैंने तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दी है। अब तुम्हें नहीं जाना, यहाँ आना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। तो जादुई पंछी, हाँ, जादुई पंछी उनसे पेड़ के पास ही पकड़ लेता है, मंटू को उठा लेता पेड़ के पास और वहाँ से नहीं जाने देता है। 2 दिन बीत चुके होते हैं। उनका दोस्त सोचता है कि मेरा दोस्त कहाँ चला गया, 2 दिन पहले तो मुझसे मिला था, लेकिन वो कहाँ है। उसके बाद उसे लग रहा था कि शायद उसका दोस्त किसी काम से गया होगा, कहीं पढ़ाई लिखाई कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। तभी उस दोस्त के घर वाले उनकी दादी परेशान होने की जो जाती, कहाँ गया, कहते हैं कि अभी तक तुम्हारा दोस्त घर पर नहीं आया है, तुम दोनों लोग साथ में गए थे, अभी तक वह घर नहीं है लौटा है। यह बात सुनकर उसका दोस्त भी सोच में पड़ जाता है। पांडु सोच में पड़ गया कि क्या बात है, और उसे लगता है कि कहीं जादुई पंछी के पास तो नहीं चला गया। यही सोच कर वह जंगल की ओर दौड़ता जाता है, जल्दी दौड़ के जाता है। वह देखता है कि अरे उनके दोस्त पेड़ में बंधे पड़े हैं। उन्हें बांध दिया गया है, पेड़ में बंधे पड़े। वहाँ उनका दोस्त जादुई पंछी जी से माफी मांगता है, कहता है, हाथ जोड़ता है, कहता जादुई पंछी उसे छोड़ दो, ये छोटा है, इसको मालूम नहीं था, अरे छोड़ दीजिए। उसके बाद घर वापस चले आते हैं, फिर उसे छोड़ देता है जादुई पंछी। समझे? लेकिन फिर क्या होता है, यह कहानी हमें क्या बताती है, क्या सिखाती है कि जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति लालच करते हैं वह जीवन में मुसीबत में जाते हैं, पछताते हैं। ठीक है, तो हाँ बंकू, तो ज्यादा लालच न करना तुम भी, समझे? ओके फ्रेंड्स, बाय 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 बाय, लव यू। अपने आसपास सफाई रखिए, हरियाली बनाइए, एक पेड़ पौधे लगाइए। हरियाली है तो जीवन है, पेड़ है तो ऑक्सीजन है, और जल है तो जीवन है। एंड क्या कहते हो तुम बंधु, सेव वाटर, हाँ, सेव वाटर एंड सेव नेचर। ओके, बाय बाय। हाँ फ्रेंड्स, और फिर एक और मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ, पंछी और चोर की कहानी। पंछी मतलब क्या होता है, बर्ड। हाँ, बर्ड। और चोर को क्या कहते हैं, थीप। हाँ, बर्ड और थीप की कहानी सुनो फिर, मजेदार कहानी। लड़के का पंछी उड़कर जंगल की ओर चला गया था। एक लड़का था, उसका पंछी उड़कर जंगल की ओर चला गया था। वह लड़का बहुत परेशान हो गया था। वो लड़का बंकू था। वो बंकू का पंछी था, वो उड़ के चला गया था, क्योंकि उसका पंछी उड़ गया था। उसका पंछी उड़ गया था।
वह उसे खोजता हुआ आता है और वह देखता है कि उसका पंछी कहीं नहीं मिल रहा है। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर जाती है। वह देखता है कि उसका पंछी पेड़ पर बैठा है। वह उसे बुलाता है मगर वह आता ही नहीं आता है। तभी उस लड़के उसने बंकू को किसी की आवाज आती है। वह देखता है कि कोई आ रहा है। तो क्या होता है, वह लड़का छुप जाता है। बंकू जो होते हैं वो छुप जाते हैं क्योंकि पता नहीं है वह कौन है। तभी पता चलता है कि वह दोनों चोर हैं। हाँ, शायद वह चोरी करने जा रहे हैं। तो बंकू उनकी बातें सुनता है। फिर वह आगे बढ़ जाते हैं। वह बंकू का पंछी उसके पास आता है। वह उसे लेकर अपने घर जाने लगता है। मगर वह चोर कौन है, वह कहाँ पर जा रहे हैं, यह बात सोचता हुआ बंकू आगे बढ़ रहा था। तभी पता चल गया था वह चोर एक गुफा में जा रहे हैं। एक गुफा में जाते हैं तो फिर क्या होता, बंकू भी उनके पीछे पीछे धीरे धीरे चला जाता है। फिर बंकू देखता है कि यहाँ पर तो चोरों का सामान रखा हुआ है। हाँ, उसके बाद भी क्या होता है, उसके बाद बंकू अपने घर आ जाता है। और फिर सभी को बता देता है यहाँ पर जो भी चोरी हुई है वह दोनों चोर चोरी करते हैं जो कि एक गुफा में रहते हैं। सभी लोग मिलकर उस गुफा में जाते हैं और वह चोर पकड़े जाते हैं। इस तरह उस बंकू के पंछी ने उन चोरों का पता दे दिया था जो कि मिल नहीं रहे थे। कभी कभी हमारे पंछी वह काम कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, समझे। वो पंछी क्या होता है, जैसे पंछी उड़ गए थे, वो उस पंछी को मालूम था कि चोर कहाँ जा रहे हैं, तभी वो चुप्पे से उड़ गया था। अब बंटू ये समझ नहीं पाए कि ये क्यों। फिर जब पंछी उड़ा तब फिर देखा बंटू ने कि चोर यहाँ पे कोई लोग आ रहे हैं, लेकिन वो पंछी बंकू को ले गया था, समझो, वहाँ चोरों तक। ये कहानी, हाँ, ये मतलब हुआ कि बंकू पंछी उड़ के गया, जिससे बंकू उसके पीछे पीछे चलने लगे। अब बंकू बुला रहे थे, ये ले आ जाओ, वो आ नहीं रहा था। तो वो चोरों को पकड़वाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, जब चोर आ गए तो फिर उन्हीं के पास चला गया वहाँ तक, गुफा तक। तो बंकू भी पहुँच गए। हाँ, तो पंछी कभी कभी ये ऐसा काम कर देते हैं, समझे। हाँ, तो कैसी लगी ये कहानी मेरी पंछी वाली। फिर बंकू ने सब चोरों को पकड़वा दिया, जिनका सामान लूटा गया था, उनका सामान सबका मिल गया। वो चोर खूब पीटे गए, उनकी खूब जुनाई कुटाई हुई, पुलिस में बंद कर दिए गए। तो कैसी लगी कहानी मेरी, आपको भी अगर पसंद आई हो फ्रेंड्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। हरियाली है तो ऑक्सीजन है, तो जल है तो जीवन है। हाँ, यस, सेव वाटर एंड सेव नेचर। लव यू ऑल। बाय 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 बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हाय बंकू, क्या कर रहा है? हाँ, तो लेके आया हूँ बहुत ही मजेदार अकबर और बीरबल की कहानी, जो होती है हंसी से लोटपोट और प्रेरणादायक भी होती है। तो फिर सुनो, देर किस बात की है, लेके आया हूँ अकबर बीरबल की कहानी से ही एक और मजेदार कहानी, अकबर का भोजन। अकबर का भोजन है कहानी का शीर्षक।
तो फिर सुनो क्या होता है। एक बार की बात है, बीरबल से अकबर कहते हैं, मुझे लगता है हम दोनों बहुत दूर आ गए हैं। यहाँ पर रेत बहुत उड़ रही है। रेत रेत पहाड़ों में जो रेगिस्तान में रेत होती है, रेत रेत। हाँ, तो बीरबल कहते हैं हमें इस रेत से बचना होगा, क्योंकि अगर हम इस रेत में कहीं फंस जाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या होगी। अभी अकबर की नजर एक जगह पर जाती है। उस जगह पर कुछ ऊंट खड़े हैं। ऊंट खड़े थे। वहाँ पे अकबर ने देखा कि ऊंट खड़े हैं। उनके पास ऊंट गाड़ी भी थी। ऊंट गाड़ी होती है जैसे ऊंट आगे चलता है और पीछे गाड़ी होती है जिसपे लोग बैठ जाते हैं, 4-5 लोग बैठ जाते हैं। जैसे घोड़ा गाड़ी होती है ऐसे ही ऊंट गाड़ी होती है। वह बीरबल से कहते हैं हमें उस जगह पर जाना होगा। वह दोनों उस जगह पर चले जाते हैं। तो अकबर कहते हैं यह जगह ठीक लगती है। कुछ लोग उस गाड़ी के नीचे बैठे थे। रेत उड़ रही थी तो गाड़ी के नीचे बैठे थे। अकबर और बीरबल भी उस जगह पर बैठ जाते हैं। उन्हें लोग नजर आते हैं। वह लोग शायद कहीं अपनी ऊंट गाड़ी से जा रहे थे। बीरबल कहते हैं मुझे यह भले लोग लगते हैं, इनके पास पानी होगा। अगर आपको पानी की जरूरत है तो हम पानी मांग सकते हैं। तो अकबर कहते हैं नहीं, मगर अकबर क्या कहते हैं नहीं, मुझे यहाँ पर पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, अकबर कहते हैं कि इन लोगों से क्या पानी पिएंगे, ये लोग बैठे हैं जमीन में और इन लोग को तो वो तो इसलिए उन लोग कहते हैं नहीं पीना। तो फिर तो क्या कहते हैं, फिर बीरबल कहते हैं ठीक है आप नहीं पीते हैं तो हम ही पी लेते हैं। वह लोग भोजन भी लाए थे मगर बीरबल मना करते हैं। अकबर कहते हैं हम उनके पानी कैसे पी सकते हैं। हाँ, वो भोजन भी लाए थे। वो पूछा कि भोजन भी करोगे तो लो खा लो थोड़ा बहुत। तो उन्होंने नहीं, हम नहीं इन लोगों से कैसे खा सकते हैं इन लोगों के पास। तो फिर बीरबल कहते अच्छा, मुझे वह बहुत अच्छे लग रहे हैं, वह बहुत मेहनत करते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं वह सभी का आदर करते हैं। यह बात सुनकर अकबर कुछ नहीं कहते हैं। कुछ समय बाद तूफान रुक जाता है। अब अकबर और बीरबल अपने रास्ते पर चलते हैं, मगर बीरबल यह बात जानते थे अकबर उनके हाथ का भोजन और पानी नहीं ले सकते, क्योंकि अकबर को उनके पास भोजन करना अच्छा नहीं लगता है। मतलब जो लोग बैठे थे उनके पास भोजन अच्छा नहीं लगता। अकबर बीरबल ये जानते थे। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद एक दिन ऐसा आता है जब अकबर और बीरबल शिकार कर जाते हैं। मगर उस दिन क्या होता है, शिकार करते करते उस दिन हो जाती है रात, नाइट हो जाती है। तो फिर क्या होता है, अब उस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मतलब बहुत मुश्किल था। रात हो गई तो मुश्किल था निकलना बहुत। तो इसलिए बीरबल को जंगल में रहने वाले लोग मिलते हैं। वहीं पे बीरबल और अकबर थे तो वह अकबर और बीरबल को भोजन देते हैं। अब रात हो गई थी तो कहाँ जाते हैं, खाना भी खाना होता है। तो फिर क्या होता है, क्योंकि आज वह रात में बाहर नहीं जा सकते थे। अब बीरबल समझ गए थे अकबर यह भोजन जरूर करेंगे, जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वह बाहर जा नहीं सकते। तो अब अकबर ने भोजन किया, उनको दिया गया, जल्दी जल्दी खा लिया, खाना लाइए, खा लिया कहते हैं। फिर भोजन कर लिया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वह भोजन बहुत ही अच्छा बना था। जंगल के लोग होते हैं बलिया बनाते हैं, मिट्टी के उसमें बनाते होंगे तो बलिया लगता होगा। तो बीरबल कहते हैं आप भोजन नहीं करने वाले थे। तो फिर अकबर कहते हैं नहीं, भोजन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था सुनने से ही, तो इसीलिए मुझे भोजन बहुत अच्छा लगा।
यह सुनकर बीरबल मुस्कुराते हैं। वो समझ जाते हैं कि अच्छा मतलब कि वहाँ नहीं खाया खाना है, यहाँ मजबूरी में जा सकते नहीं है, मूत लगी होगी, पेट का तल्ला रहा होगा। तो फिर कहा बहुत बढ़िया भोजन था। तो फिर बीरबल ने अकबर को दूसरी जगह समझो भोजन करा ही दिया। समझे? तो ये थी कहानी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आगे भी ऐसी कहानी सुनते रहिए। और एक मजेदार कहानी सुनिए, बीरबल और सैनिक के बीच की कहानी। ठीक है, तो अब दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बीरबल और सैनिक के बीच की कहानी। क्या होता है, रात का समय हो रहा था, तभी बीरबल के दरवाजे पर कोई खटखटाता है, दस्तक देता है, लॉक करता है। वह कौन है जो रात के समय में आ गया है? बीरबल को इस बात की खबर नहीं थी। तो रात के समय में कौन आया होगा, यह बात बीरबल सोच रहे थे, मगर वह ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्हें यही लग रहा था कि पता नहीं। तो फिर वो सोच रहे पता नहीं क्या पता किसी की जरूरत आन पड़ी है। तो वह दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें सामने एक सैनिक नजर आता है। वह सैनिक कहता है कि आपको अभी महल में बुलाया गया है, जाना होगा, क्योंकि अकबर राजा महल में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें देखना होगा वह किस जगह पर गए हैं। यह आवाज सुनते ही बीरबल उनके साथ जाते हैं। कहते हैं चलिए, क्योंकि उन्हें भी यह बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। वह महल की ओर जाते हैं, मगर रास्ते के बीच में कुछ ऐसा होता है कि जो वो सैनिक उनके साथ चल रहा होता है वो अचानक से गायब हो जाता है। अरे पीछे ऐसे ही कहा उसने, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि सैनिक तो मेरे साथ में ही आ रहा था, वह किस जगह चला गया था। बीरबल अभी रास्ते में ही रुक गए। बीरबल बहुत ही होशियार थे बीरबल। तब उन्हें यही लग रहा था कि कुछ अलग बात है, बात जरूर कोई अलग चीज है। वो जल्दी से उन्होंने अपनी बुद्धि दौड़ाई, तो इसका मतलब राजा महल में ही है और कोई मुझे बाहर लेकर आना चाहता था। वह कौन हो सकता है, यह बात पता करनी होगी। तो बीरबल क्या करते हैं, छुप जाते हैं, जल्दी से छुप जाते हैं और देखते हैं कि वह सैनिक किस जगह पर गया है, मगर कोई नजर नहीं आता। लेकिन अभी बीरबल क्या करते हैं, अभी भी छुपे रहते हैं। तभी उन्हें किसी जगह से आवाज आती है, उन्हें आवाज सुनाई पड़ती है। बीरबल उस आवाज को सुनते हैं। वह किसकी आवाज हो सकती है, या जब वह बहुत ध्यान से सुनते हैं तो पता चलता है कि यह काम किसी और का है, मगर किसका है? यह काम किसका हो सकता है, ये भी पता लगाना था बीरबल को। तो बीरबल को आवाज आती है कि कोई यह बात कर रहा है कि वह बीरबल की जगह पर चले गए हैं। तभी वह सैनिक आता है और कहता है कि मैं तो उन्हें साथ लेकर आया था, वह किस जगह पर जा सकते हैं, मेरे साथी में थे वो तो बीरबल समझ जाते हैं कि यह सैनिक हमारा नहीं है, बल्कि वेशभूषा बदल कर आया है। तो बीरबल क्या करते हैं, बीरबल जल्दी सोचते हैं, बीरबल को जल्दी कुछ ऐसा करना था जिससे इन्हें यहीं पर पकड़ा जा सके। तो वह सभी कहते हैं कि अब बीरबल अभी यहीं कहीं पर होगा, यहाँ से कहीं ज्यादा दूर नहीं गया होगा, कहीं पर नहीं। तो क्या करता है, वह यहीं पर छुपे हो सकता है बीरबल। सैनिक कहने लगते हैं उन्हें जल्द पकड़ लिया जाए। तब बीरबल क्या कहता है, बीरबल की आवाज सुन लेता है और बीरबल महल की ओर चलते हैं। जल्दी से भागते महल की तरफ पहुंच जाते हैं और उन्हें यह सब बात कुछ राजा को भी बताना होगा। तो बीरबल महल की ओर जाते हैं। उसके बाद वह सेनापति से जल्दी मिलते हैं
और उन्हें सब कुछ बता दिया जाता है सेनापति को। तो फिर सेनापति बीरबल की बात मानकर उनके साथ जाते हैं और सब कुछ पता लगाया जाता है। वहाँ सभी इंतजार कर रहे थे कि बीरबल उन्हें जल्दी मिल जाए, मगर क्या था, बीरबल इतने होशियार थे, बीरबल भी सेनापति के साथ पहुँच गया था। सेनापति को देखकर वह सभी भाग जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि बीरबल उन्हें लेकर आए हैं। फिर सेनापति उनके पीछे भी जाते हैं, मगर कुछ नहीं होता, वो उनके हाथ कोई लग नहीं पाता, वो भाग जाते हैं। वह भाग गए। फिर बीरबल को यह बात पता चलती है, मगर अब कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि वह भाग गए थे। अगली सुबह राजा को सब कुछ बताया जाता है, मगर राजा भी यह बात जानते हैं कि कोई भी पगला तो गया नहीं है, इसीलिए कुछ भी पता नहीं चलता है। बीरबल उसकी भी अभी भी तलाश कर रहे हैं। बीरबल और सैनिक के बीच की कहानी यहीं पे होती है समाप्त। तो ये थी कहानी, समझे, बीरबल और अकबर की। और फिर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो फिर ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ का सिलसिला चलता रहेगा, सुनता रहेगा, चलता रहेगा। तो फिर एक और कहानी सुनिए इसी बात पे मंकू जी और मेरे सभी दोस्तों, फ्रेंड्स। शेर का हमला, बीरबल की कहानी। शेर का हमला और बीरबल की कहानी। क्या होता है, जंगल से शेर आ गया था नगर में। सभी नगर में इस बात को लेकर डर सभी के अंदर आ गया था। सभी लोग डर गए थे कि अरे शेर आ गया, शेर आ गया नगर के अंदर। भाई शेर आ जाएगा तो सभी लोग डर ही जाएंगे। तो शेर से बचना आसान नहीं था, मगर यह शेर किस जगह से आया था यह बात कोई नहीं जानता था। लेकिन शेर के हमले से बचना जरूरी था, शेर को पकड़ना भी जरूरी था। यह कैसे हो सकता है, राजा के सामने यह बात आई थी तो राजा ने कुछ सैनिक भेजे थे कि जाओ जिससे सैनिक भेजे थे जिससे सभी को शांति मिल सकती है। मगर यह सैनिक शेर को पकड़ने गए तो शेर ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने सैनिक को शेर ने पकड़ लिया, हमला कर दिया। यह बात सुनकर राजा को भी अब लग रहा था कि शेर से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि शेर काबू में नहीं आ रहा था, पकड़ भी नहीं पा रहे थे, सैनिक को भी घायल कर रहा था। तो फिर ये क्या होता है, यह बात बीरबल तक भी पहुंच गई थी। तो बीरबल ने सभी को कहा था कि शांति रखें, वह जरूर पकड़ा जाएगा, शेर को जरूर पकड़ा जाएगा। मगर अकबर को यही लग रहा था कि उस शेर को पकड़ने गए सैनिक भी भाग गए थे, तो कैसे पकड़ा जाएगा शेर। राजा भी घबरा रहे थे। आपको समझ नहीं आ रहा था, मगर शेर को पकड़ना जरूरी था। बीरबल को विचार आ रहा था कि शेर को पकड़ना मुश्किल नहीं था, बल्कि अगर हम यही विचार कर रहे हैं तो हम शेर को पकड़ सकते हैं, कि हमें कुछ सोचना होगा। तो अकबर ने कहा कि तुम्हें जल्दी ही कुछ सोचना होगा, नहीं तो हमारे नगर के सभी लोग परेशान हो जाएंगे। तो बीरबल शेर की तलाश में जाते हैं। वह कुछ सैनिक और एक जाल शेर को पकड़ने के लिए ले जाते हैं, मगर उन्हें शेर कहीं भी नजर नहीं आता है। शेर कहीं छुप जाता है। वह काफी जगह पर तलाश करते हैं, मगर कुछ भी नजर नहीं आता है। फिर क्या होता है, बीरबल इंतजार करते हैं जिससे शेर को पकड़ा जा सके, कि कहीं शेर दिखे तो उसको पकड़ें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो नगर के लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे, सभी लोग अपने गली में बैठे रहेंगे। बीरबल अभी अपना दिमाग लगा रहे थे, तभी शेर ने एक सैनिक के ऊपर हमला कर दिया और जल्दी से उनको पकड़ के ले गया, सैनिक को उठा ले गया। बाकी सब देखते रह गए। बीरबल को भी अब काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि वह शेर बहुत ही तेज था। उनकी योजना बहुत मुश्किल से चल रही थी, क्योंकि शेर उनके सामने से जा चुका था। अब क्या होगा,
सभी सैनिक भी डरे हुए नजर आ रहे थे। सभी सैनिक डर गए कि अरे सैनिक उठा ले जा, शेर कभी भी हमला कर सकता था। मगर बीरबल हार नहीं मानना चाहते थे, उन्हें सबकी सुरक्षा भी करनी थी। कुछ समय के बाद बैठे रहे, फिर इंतजार, शेर फिर आया और जल्दी से आगे उसने दूसरे सैनिक को पकड़ लिया और उसको लेकर भाग जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? बीरबल कहते अरे क्या हो रहा, क्या अब तो 2 ही सैनिक बचे हुए थे। बीरबल को अब कुछ जल्दी ही करना था, क्योंकि हर बार शेर ही जीत जा रहा था, आता था पकड़ के लिए जाता था, सब देखते रह जाते थे। वह हर बार आता है और सैनिक को ले जाता है। बीरबल को बहुत चिंता हो रही थी, अब क्या करें, हमारे पास 2 ही सैनिक बचे हैं, अब हम बचे हैं, कहीं ऐसा ना हो हमको भी पूछ ले तो सब कहानी खत्म हो जाए। बीरबल को बाकी के सैनिक क्या होते हैं कि पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वहीं से देखते हैं कि शेर किस जगह पर है। तभी बीरबल की नजर शेर पर जाती है। इस बार शेर पर जाल फेंकना जरूरी था, क्योंकि जैसे ही शेर आए उसमें जाल फेंकना बहुत जरूरी था। तभी शेर आता है और जल्दी से फिर बीरबल जल्दी सैनिक से कहते फेंको, जल्दी फेंको। जाल फेंका जाता है और शेर को पकड़ लिया जाता है। इस तरह भी क्या होता है, इस तरह शेर को पकड़ लिया जाता है। आपको भी चिंता की बात नहीं थी, मगर शेर ने काफी नुकसान किया था। शेर ने कुछ सैनिकों पर हमला भी किया था, जिससे उन्हें सभी को परेशानी भी बहुत हुई थी। लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी, पकड़ लिया शेर को, जाल में बांध लिया। हाँ, बीरबल महल में आते हैं और अकबर से कहते हैं यह शेर तो बहुत तेज है, इसने काफी लोगों को नुकसान पहुंचाया है और बहुत से लोग भी डरे हुए हैं। बीरबल कहते हैं कि वह पकड़ा जा चुका है, अब चिंता की बात नहीं है। अकबर कहते हैं यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, इस तरह बीरबल की वजह से शेर को पकड़ा गया था। तो कैसी लगी मेरी ये कहानी? तो अच्छा फिर दोस्तों, क्योंकि शेर की कहानी था, शेर ढाल देता था। तभी तुम नहीं सो पाए, शेर को तुम भी पकड़ना चाहते होगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय 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 बाय। अपने आसपास सफाई रखिए और खाली है तो ऑक्सीजन है तो जीवन है। तो इस और जल है तो जीवन है। एंड सेफ नेचर। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए पांडु और बंकू के साथ ऐसी ही नई नई कहानियाँ। और चैनल को सब्सक्राइब, हाँ क्या कहते हैं, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। ओके, बाय 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 फ्रेंड्स, बाय 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 बाय। मिलते हैं, लव यू ऑल, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हेलो फ्रेंड्स, हाय बंकू। देखो फिर एक और नई कहानी लेके आया हूँ। शेख चिल्ली की ही है कहानी, शेख चिल्ली का मजाक। शेख चिल्ली का मजाक। तो पढ़ती ही सुनाती हैं तुम्हें एक कहानी। एक दिन गांव में बैठे बैठे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि शेख चिल्ली से हमें ऐसा काम लेना चाहिए जिससे वह हमारे काम भी आ जाए और उसे पता भी ना लगे। और सभी लोग विचार करने लगे कि हम ऐसा क्या काम उसको दें, शेख चिल्ली को। हाँ, क्या काम ऐसा दे सकते हैं? यानी सभी लोग कह रहे थे कि शेख चिल्ली से काम भी करा लो और उसको पता भी ना चल पाए कि उसने काम किया। तो शेख चिल्ली को जिस
जिससे हमारा काम भी बन जाए और उसको इस बात की बिल्कुल भनक भी ना हो। फिर कुछ आदमी शेख चिल्ली के पास गए और कहने लगे कि यार हमें यहाँ से शहर जाने में बहुत दिक्कत होती है और हमारे यहाँ से रेलगाड़ी भी गुजरती है। क्यों ना तुम ऐसा करो कि रेलगाड़ी को यहाँ पर रुकवा दो, जिससे हाँ कि रेलगाड़ी उनकी तरफ जाती है। कहा कि रेलगाड़ी को रुकवा दो। क्यों ना तुम ऐसा करो कि रेलगाड़ी यहाँ पे रुकवा दो, जिससे कि हम आराम से जा सकें, रेलगाड़ी बैठ के आराम से जा सकें। शेख चिल्ली कहने लगा, क्यों मजाक कर रहे हो? रेलगाड़ी क्या मेरे कहने से रुकेगी? सभी लोग कहने लगे, बिल्कुल, अगर तुम कहोगे तो हवाई जहाज भी रुक जाएगा। वो कह रहे कि तुम अगर कहोगे तो हवाई जहाज भी रुक जाएगा। रेलगाड़ी तो बहुत दूर की बात। शेख चिल्ली को बहुत अच्छा लगा कि देखो मेरे से तो बहुत चीजें रुक जाती हैं, हवाई जहाज रुकने को भी तैयार है, तो रेलगाड़ी को नहीं रुकेगी। तो उसने सोचा कि आज मैं रेलगाड़ी रुकवा कर ही रहूंगा। आप सब देख लेना, सभी लोग आपस में हंसते हुए और मजाक करते हुए वहाँ से चले गए। ये देखो रेलगाड़ी रोकेंगे। शेख चिल्ली देखते हैं कि कैसे रेलगाड़ी को रुकवाया जाएगा। जब रेलगाड़ी आ रही थी तो शेख चिल्ली वहीं पर रेलवे लाइन पर खड़ा हो गया और जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। ड्राइवर ने सोचा कि यह हाथ क्यों हिला रहा है, लगता है यहाँ पर कुछ खराबी है, जिसके कारण यह जोर जोर से हाथ हिला रहा है। रेलगाड़ी रुक गई। हाँ, जब रेलगाड़ी रुकी तो ड्राइवर ने पूछा, क्या बात है, आगे क्या लाइन खराब है? शेख चिल्ली ने कहा कि आपके इंजन के टायरों में पंचर हो गया है। हाँ, वो कहा कि आपके इंजन के टायरों में पंचर हो गया है, इसलिए मैं बता रहा था कि आगे गाड़ी नहीं जा सकती है। रेलवे ड्राइवर कहने लगा, अरे मूर्ख आदमी, रेलगाड़ी के पहियों में पंचर नहीं होता है। शेख चिल्ली ने कहा कि रेलगाड़ी में पंचर तो होता ही है, वह तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर में तुम्हें हवाई जहाज भी रेलगाड़ी पर आ जाएगा। आप ड्राइवर समझ गया था, तो ये बेवकूफ आदमी है और वह अपने ट्रेन को लेकर वहाँ से चला गया। समझे? फिर सभी लोग वहाँ पर आए और शेख चिल्ली के पास गए और कहने लगे कि तुम तो बड़े कमाल के आदमी हो, तुम्हारे कहने से तो ट्रेन भी रुक गई। अब ऐसा करो, हाँ, अब ऐसा करो, जहाज को भी रोक लो। शेख चिल्ली सोचने लगा कि यह तो मेरा मजाक बना रहे हैं, मैं जहाज को कैसे हाथ दिखाऊंगा, वह कैसे हमें देखेगा और कब वह उतर कर आएगा। तो शेख चिल्ली ने कहा कि जहाज तो नहीं उतर सकता, अगर मैंने उतारने की भी कोशिश की तो किसके घर पर उतरेगा, यहाँ उतरेगा सारे घर तोड़ते चले जाएंगे। अब तो सभी लोग यही सोच रहे थे कि कहीं जहाज आ गया और गांव में उतर गया तो सारे घर तोड़ देगा। उससे कहा, भैया रहने दो, तुम ट्रेन रुकवा सकते हो, तुम जहाज रुकवा सकते हो, तुम महान आदमी हो। इस तरह से शेख चिल्ली ने नया कारनामा करते हुए अपने घर को चला गया। हमने कैसी लगी कहानी? मस्त कहानी और भी आगे तो और एक मजेदार कहानी
सुनो फ्रेंड्स, एक नई कहानी, शेख चिल्ली की दुकान। शेख चिल्ली ने खोली है दुकान। ये है कहानी, तो सुनो। क्यों? अरे हाँ भाई, बंद कर देती, अब सुनाता हूँ, आ जाओ तुम भी। अरे तुम भाई पांडु बहुत ही शौकीन कहानी के हैं भाई। तो सुनिए फ्रेंड्स, शुरू करता हूँ शेख चिल्ली की दुकान की कहानी। अब बताओ क्या कहना चाहते हैं आप? सुनाता हूँ। ठीक है। एक दिन शेख चिल्ली सोच रहा था कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए जिससे मेरा घर चल जाए। तो शेख चिल्ली के दिमाग में आया, क्यों ना मैं एक दुकान ही खोलूं। और उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली। शेख चिल्ली पूरे दिन दुकान पर ही रहता और शाम को अपने घर चला जाता था। लेकिन एक दिन शेख चिल्ली काफी देरी हो जाने के कारण वहीं पर रुक गया और सोचने लगा कि थोड़ी देर बाद ही निकलूंगा, और रात काफी हो चुकी थी। तो क्या किया फिर? वह शेख चिल्ली अपनी दुकान बंद करके जा ही रहा था कि कुछ लोग सामने से आते हुए दिखाई दिए। शेख चिल्ली ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और कहाँ? और वो कहने लगी हम सौदागर हैं। सौदागर तो उन्होंने कहा मैं सौदागर हैं और यहाँ पर कुछ सौदा करने आए हैं। शेख चिल्ली ने कहा कि अब तो बहुत रात हो गई है, अब तुम कैसे सौदा कर सकते हो? तुम्हें तो सौदा करने के लिए कल ही आना चाहिए। वह आदमी कहने लगे कि हमारा सौदा तो रात में ही होता है, हम थोड़ी देर में बहुत सारा मुनाफा कमा लेते हैं। शेख चिल्ली की बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। अभी तुम आगे कहानी सुनो, तब तुम्हें भी पता चल जाएगा कि शेख चिल्ली महाराज की क्या कहानी है। मैं तो पूरे दिन दुकान पर बैठा रहता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। तब उसने कहा कि मुझे भी अपने काम में शामिल कर लो। शेख चिल्ली ने कहा उनसे कि मुझे भी अपने काम में शामिल कर लो। अगर शामिल कर लेते हो तो मेरा भी घर चल जाएगा। तो सौदागर जो लोग थे, सौदागर ने कहा पहले सोचा कि ठीक है, हम इसे रख लेते हैं और इसका भी काम बन जाएगा, और एक आदमी का भला हो जाएगा। तो सौदागर ने कहा कि ठीक है, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें भी काम सिखाते हैं। तो सौदागर शेख चिल्ली को एक गांव में ले गए और कहा कि हमें यहाँ से कुछ ना कुछ चुराना है। समझे? जैसे हम चुराएंगे वहाँ सामान को हम बेचकर मुनाफा कमाएंगे। शेख चिल्ली को बड़ा आसान लगा, या तो बहुत अच्छा काम है, क्यों ना मैं भी कर लूं। उसने कहा कि ठीक है, अंदर चलते हैं और जो सामान है उसे समेट के यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही चिल्ली और सौदागर उस गांव के घर में गए तो वहाँ पर एक आदमी सो रहा था। तो बाकी जो सौदागर जो चोर थे वो सामान समेटने में लग गए। जल्दी जो मिल रहा था उठा रहे थे, सामान जल्दी लग रहे थे। और शेख चिल्ली सोचने लगा कि इस बर्तन में क्या रखा है। जैसे उसने बर्तन खोला तो उसमें दूध रखा हुआ था। और शेख चिल्ली को बहुत भूख लगी थी उनको। रात होने की वजह से उसने कुछ खाया भी नहीं था। उसने सोचा
क्योंकि थोड़ा सा दूध अपने गिलास में लिया और गिलास में दूध जाते ही गर्म लगने लगा। गर्म क्योंकि दूध बहुत ही गर्म था। अब उधर वह आदमी सोया हुआ था। बड़ी ध्यान से चिल्ली देख रहा था कि कहीं जाग ना जाए ये आदमी है। तो चिल्ली ने जैसे ही दूध पीने की कोशिश की और छींक आ गई उन्हें महाराज जी को, और जैसे ही छींक आई तो वह आदमी उठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, यहाँ पर चोर है, यहाँ पर चोर है, चोर चोर चोर। हाँ चोर। हाँ तो गांव वाले भी आ गए और पूछने लगे कि चोर कहाँ है। फिर गांव वालों ने जब घर की तलाशी ली तो वहाँ पर सभी आदमी छुपे मिले और चिल्ली ने बताया कि यही चोर है, मुझे लेकर आए थे। बस चिल्ली तो बच गया, बाकी चोर पकड़े गए और उनकी बहुत ज्यादा पिटाई हुई। हाँ तो चिल्ली ने अपने कान पकड़े, वहीं उठा बैठी लगाई, कहा कि मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूँगा जिसमें पिटाई हो। और वह अपने घर चला गया। चिल्ली की आदत ही अजीब है, वह किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर वह इस बात को नहीं जानता कि उस काम में उसे परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसा कि बताया है तुम्हें। तो चिल्ली की कहानी कैसी लगी तुम्हें हमको, और फ्रेंड्स तुम लोगों को कैसी लगी? तो ऐसे ही कहानी मजेदार सुनते रहिए, मोटू पतलू पांडू बंको की मजेदार कहानी। और एक आगे कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसके पहले बता देता हूँ अपने आसपास साफ सफाई रखिए, हरियाली बनाए रखिए। हरियाली है तो ऑक्सीजन है, जल है तो जीवन है। तो क्या कहते हो बंकू? एक और कहानी सुनाऊं? तो ठीक है, जैसे सुनो। तो कहानी है शेख चिल्ली का सपना। शेख चिल्ली को सपना आया है, एक रात की बात है। शेख चिल्ली को सपना आता है, वह सोचता है आज वह बहुत अमीर बन जाएगा, क्योंकि सपने में वह अमीर बन गया था। मगर अमीर बनने के लिए उसे कुछ करना होगा या नहीं, क्योंकि यह सपना है तो अपने आप ही पूरा हो सकता है। आप शेख चिल्ली घर से बाहर जाता है, सभी दुकान से उसने उधार लिया था। आज वह सभी को बताने गया था, आज के बाद सभी को उधार चुका दिया जाएगा। क्या उनको सपना आया कि वो बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, तो अपने जल्दी बताने गए थे कि यार सबका उधार चुका दिया जाएगा है। यह सुनकर सभी दुकान वाले कहने लगे कि अगर नहीं चुकाएगा तो क्या होगा, अगर नहीं चुकाया तो क्या होगा। शेख चिल्ली ने सोचा कि मेरा सपना जरूर सच होगा। इसीलिए वह कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सभी के घर के बर्तन साफ कर सकता हूँ। अब यह तय हो गया था। सभी को लगता था यह ठीक है कि अगर पैसे नहीं दिए तो उनके बर्तन साफ चलाए जाएंगे। सुबह से शाम हो गई थी, मगर शेख चिल्ली अमीर नहीं बन पाया था। वह बहुत डर गया था, क्योंकि उसे लग रहा था वह अमीर नहीं बना है तो मुझे सभी के घर के बर्तन साफ करने पड़े, लगने पड़े।
उधर सभी दुकान वाले घर में खाना खाकर अपने बर्तन ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। रात होने वाली थी, तभी शेख चिल्ली के घर के बाहर एक आदमी आता है। उसके पास बहुत हीरे थे। एक आदमी के पास हाँ, वो डायमंड्स। हाँ, वह कहता है मेरे पास हीरे हैं। अगर तुम यहाँ हीरे लेना चाहते हो तो तुम्हें बहुत कम कीमत में दे सकता हूँ। शेख चिल्ली देखता है वह हीरे हैं, उन्हें वह बहुत कम कीमत में लेता है। वह आदमी चला जाता है। ये बात उसके बाद क्या होता है? उसके बाद शेख चिल्ली सभी के पास जाता है, उन्हें एक एक हीरा देता है, मगर वह देखते हैं यह हीरा नकली है। हाँ, यह कांच के टुकड़े हैं। उसके बाद सभी कहते हैं कि अब तुम्हें बर्तन साफ करने होंगे। नकली हीरे लेके आए कहाँ से भाई? तुम लेके आए नकली हीरे हैं, हमको बेवकूफ बना रहे हो। शेख चिल्ली कहता है मैं सभी बर्तन साफ कर देता हूँ, मगर मैं अमीर तो बनी ही गया था, भले ही वह नकली हीरे थे। उसके बाद सभी हंसने लगे, क्योंकि शेख चिल्ली की बात किसी को समझ नहीं आती है। समझे? तो सपने कभी सच नहीं होते हैं। ये बात, हाँ, ये बात शेख चिल्ली की समझ में आ गई। तो बच्चों, ऐसे ही मजेदार कहानियाँ फ्रेंड्स, ऐसे ही मजेदार कहानियाँ सुनते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, देते रहिए, करते रहिए। अपने आसपास सफाई बनाए, हरियाली बनाए, एक पेड़ हो सके तो जरूर लगाए। हरियाली है तो ऑक्सीजन है, और जल है तो जीवन है, और जल भी बचाए। ओके, बाय बाय।